नॉर्मल विचार और ओसीडी वाले विचारों में क्या अंतर है? आप बार बार मुझसे पूछते हैं, कमेंट भी करते हैं और फ़ोन के ऊपर भी पूछते हैं, जोधपुरिया जी हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे अपने विचार कौन से हैं, नॉर्मल विचार कौन से हैं और ओसीडी वाले विचार कौन से हैं। कृपया करके हमें ये बताएं कि नॉर्मल विचार और ओसीडी विचारों में क्या अंतर होता है। तो आज का वीडियो आपकी इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया है। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी वाले विचार वो विचार होते हैं जो बार बार आते हैं, वो ऑब्सेशन जो बार बार मन में आएंगे। आप उन्हें चाहते नहीं हैं लेकिन वो बार बार धक्के से मन में आएंगे और धक्के से मन में आने के बाद एंजाइटी पैदा कर देंगे, आपके अंदर फियर एंजाइटी पैदा करेंगे और आपको कंपल्सन करने के लिए मजबूर करेंगे। वो थॉट ओसीडी वाले थॉट होते हैं। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो अनचाहे विचार जिनको आप चाहते नहीं हैं और जिनके बाद आप घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का कंपल्सन करने पर मजबूर हो जाते हैं और जिन विचारों से आपको एंजाइटी घबराहट होती है, वो विचार ओसीडी के विचार हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, जैसे आपका हाथ दरवाजे के हैंडल से टच हो गया। अब ये घटना घटी, इसके बाद विचार आएगा कि हाथ गंदा है। ये विचार बार बार आएगा कि हाथ गंदा है। अब हाथ गंदा हो गया है तो आप जिस सामान को छुओगे वो सामान गंदा हो जाएगा। सामान गंदा हो जाएगा तो घर में गंदगी फैल जाएगी, कोई बीमारी लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। वो विचार बार बार मन में स्टक करेगा और बार बार स्टक करने से आपके अंदर एंजाइटी पैदा हो जाएगी और फिर आप ऑब्सेशन को कंपल्सन में बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये विचार आपका ओसीडी थॉट है जो बार बार आ रहा है और आपके अंदर घबराहट एंजाइटी पैदा कर रहा है। और नॉर्मल विचार कौन सा होता है? नॉर्मल विचार एक बार आएगा और उसके द्वारा कोई इमोशन पैदा नहीं होगा, ना घबराहट, ना बेचैनी, ना ही कोई अन्य इमोशन पैदा होगा और ना ही आपको किसी भी प्रकार के कंपल्सन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल विचार है। जैसे नॉर्मल इंसान दरवाज़ा खोलता है, एक विचार आ भी सकता है कि दरवाजे को गंदगी हो सकती है, लेकिन एक बार आने के बाद दोबारा आपके मन में ये स्ट्रक नहीं करेगा, दोबारा ये आपके अंदर खटखट नहीं करेगा और ना ही आपको एंजाइटी होगी। आप इसे आसानी से इग्नोर कर देंगे और आप दूसरे काम पर लग जाएंगे या दूसरे कार्य में बिजी हो जाएंगे। अगर ओसीडी वाला विचार होता है तो आप दूसरे काम में लग नहीं पाते हैं, विचार बार बार स्टक करेगा और आप चिंतित और आप डर महसूस करेंगे और बार बार विचार आने से आप कंपल्सन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो नॉर्मल विचार कभी भी आपके अंदर घबराहट, बेचैनी या डर पैदा करता नहीं है, लेकिन ओसीडी वाला विचार आपके अंदर डर, घबराहट पैदा करता है। तो ये अंतर है नॉर्मल विचार और ओसीडी के विचार में। नॉर्मल विचार को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ओसीडी वाले विचार को इग्नोर करने में बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं वो विचार उतना ही ज़्यादा आता है। आप विचार से पीछा छुड़वाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन विचार है कि पीछा छोड़ता ही नहीं है। ये है ओसीडी थॉट। मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप नॉर्मल विचार और ओसीडी विचार में अंतर साफ स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बात करके थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदल सकते हैं। और ओसीडी के इलाज के लिए हिप्नोथेरेपी, सीबीटी, माइंडफुलनेस थेरेपी या गीता थेरेपी का सहारा भी ले सकते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।